फटाफट से देख लेते हैं आज का परफॉर्मेंस कैसा था, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि कल का दिन कैसा हो सकता है। मैं तुम्हें फटाफट से ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ, आज का परफॉर्मेंस कैसा रहा। ये मैंने मॉर्निंग में एक गैप अप होने के बाद मैंने एक छोटा सा एक्सपेक्ट किया था कि प्राइस बाउंस करेगा। 24,300 का कॉल लिया था, कुछ 183 रुपीज़ पे, एंड उसका स्टॉप लॉस मैंने रखा था 138 रुपये का। एंड अगर मैं तुम्हें ऑर्डर फ्लो में ले चलूँ तो वो एंट्री कुछ इस तरीके से थी। प्राइस ने अच्छा गैप अप दिया एंड सस्टेन किया, वापस से प्राइस नीचे आया। एंड जैसे ही इसने हाई तोड़ा था मैंने यहाँ पर एक बाई की थी, बट इस एरिया पे ही डाउट सा हो चुका था कि शायद प्राइस ऊपर ना आ जाए। जैसे ही इस एरिया पे आया मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और मैं निकल गया। उसके बाद मैं जॉब पे चला गया। मेरा स्टॉप लॉस था वो डे लो का था, बट प्रीमियम में यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। फिर मैंने डिसाइड किया कि स्टॉप लॉस कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। मैं तुम्हें पॉइंट दिखाता हूँ स्टॉप लॉस का पॉइंट कितना था। ये मैंने सपोज़ यहाँ पर मैंने बाई की थी एंड ये मेरा स्टॉप लॉस था ऑलमोस्ट 85 पॉइंट्स। 85 पॉइंट्स बैंक निफ्टी के लिए, सॉरी निफ्टी के लिए काफ़ी बड़ा है। एंड मुझे निफ्टी को ट्रेड करे हुए कुछ मैक्स टू मैक्स 2 हफ्ता जैसा हुआ होगा। सो निफ्टी के लिए मैं अब से आइडियल स्टॉप लॉस जो मेरा रहेगा वो 30-40 रुपीज़ ही रहेगा। 30-40 रुपीज़ फ्यूचर चार्ट में, तो प्रीमियम में उसका हो जाएगा कुछ 20-30 रुपये जैसा। आज के मार्केट जनरेटेड इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके देखते हैं कल का दिन कैसा हो सकता है। फटाफट पहले इस नॉर्मल चार्ट पर देख लेते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें मार्केट प्रोफाइल के चार्ट पर दिखाऊंगा। सो जो इंपॉर्टेंट रेफरेंस लेवल्स मैंने मार्क करके रखा है वो ये है कि ये जो गैप है, ये गैप ये काफ़ी सब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ये एक रिवर्सल पॉइंट है 24,500, इसको एक साइकोलॉजिकल नंबर भी मान सकते हो। एंड ये रिसेंट स्विंग हाई है एंड यहाँ पर मैंने एक एंकर्ड वीवैप लगाया है ऑल टाइम हाई पर। सो ये एक कॉन्फ्लुएंस एरिया है जहाँ पर अगर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिले तो कर सकते हैं। सो लोअर टाइम फ्रेम पे अगर अपने देखें तो यहाँ पर कहीं प्राइस अगर आए, यहाँ पर अगर सपोर्ट वगैरह लेता है तो टारगेट अपने ये रख सकते हैं, पहला टारगेट, फिर दूसरा टारगेट ये रख सकते हैं। एंड सपोज़ प्राइस अगर यहाँ कहीं पर अगर ओपन होता है तो एक छोटा मोटा पुल बैक आ सकता है बिफोर गोइंग टू ऑल टाइम हाई। सो अगर मार्केट प्रोफाइल के चार्ट में अगर हम देखें तो हम बहुत बुलिश हैं। ये मंथली चार्ट है। सो मंथली चार्ट को अगर मैं स्प्लिट करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। वन टाइम फ्रेमिंग डाउन चल रही थी, फिर यहाँ पर न्यूट्रल हो गई वन टाइम फ्रेमिंग, फिर यहाँ से पलट कर वन टाइम फ्रेमिंग अप चालू हो चुकी है। सो ये कहीं ना कहीं एक बुलिशनेस शो करता है। अगर मैं तुम्हें वीकली टाइम फ्रेम पे अगर ले चलूँ तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखोगे तो ये वैल्यू एरिया के ऊपर सस्टेन कर रहा है एंड जो रिजेक्शन आया है फेयर प्राइस से रिजेक्शन आया है। फेयर प्राइस कहाँ का? फेयर प्राइस इस नवंबर वाली सेकेंड वीक का। एंड अगर इंट्राडे चार्ट पर अगर अपने देखें तो प्राइस ने ओपन ऑक्शन किया, रेंज एक्सटेंशन किया, बट वो फेलियर होकर नीचे प्राइस आ गया एंड डे ओपनिंग के पास ये यहाँ पर वापस से रिजेक्शन लेने लगा, फिर वो भी फेल हो गया एंड प्राइस धड़ाम से नीचे गिर गई। नीचे अगर देखोगे तो ये एक बाइंग टेल है। सो 24,100 वाला जो एरिया है फ्यूचर चार्ट का, ये एरिया स्ट्रांगली प्राइस ने यहाँ से रिजेक्ट किया है एंड रिजेक्ट करके जो क्लोजिंग दी है वो आईबी के अंदर दे दी है। तो मार्केट प्रोफाइल के जो 2 से 4 चीज़ को अगर अपने ऐड करके देखें तो कल के लिए जो कॉन्टेक्स्ट निकल कर आता है वो है बुलिशनेस का। सो ऐसे टाइम पर अगर कोई भी डिप अगर आती है वहाँ पर अगर अपने बाई करेंगे तो अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा। सो मेरा कॉन्टेक्स्ट ओवरऑल कल के लिए बुलिशनेस है। एंड अगर मैं मार्केट प्रोफाइल के इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये एक गैप है, ओके। एंड इस गैप में नीचे एक बाइंग टेल है एंड वैल्यू एरिया जो है वो ऊपर फॉर्म हो रहा है प्रीवियस कंपेयर टू प्रीवियस डे। सो वैल्यू ऊपर अगर फॉर्म हुई है तो ये एक संकेत है बुलिशनेस का। एंड अगर अपने रेंज एक्सटेंशन देखें तो रेंज एक्सटेंशन ऊपर साइड फेल हुआ, नीचे साइड भी फेल हो गया, तो ये कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल जैसा ही है। बाइंग टेल प्लस वैल्यू एरिया ऊपर बना है एंड प्लस रोटेशन फैक्टर अगर देखोगे तो वो पॉजिटिव है। सो रोटेशन फैक्टर को गो चार्टिंग में इस तरीके से देखते हैं, एम पीरियड पे लेके अगर तुम कर्सर जाते हो तो यहाँ पर तुम्हें गो चार्टिंग का यहाँ पर देखो रोटेशन फैक्टर तुम्हें दिखा देगा। रोटेशन फैक्टर 3 है। अभी रोटेशन फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये अटेम्प्टेड डायरेक्शन बताता है कि बाजार किस डायरेक्शन में जाना चाहता है। अगर जेम्स टैल्टन की अगर किसी ने बुक अगर पढ़ी होगी माइंड ओवर मार्केट, तो वहाँ पर एक चीज़ काफ़ी बार बोली गई कि वेयर मार्केट इट इज़ ट्राइंग टू गो, इज़ इट डूइंग अ गुड जॉब इन इट्स अटेम्प्ट टू गो दैट वे। क्या बाजार अटेम्प्ट जो बाजार का जो अटेम्प्ट है क्या वो अच्छा है उस डायरेक्शन में जाने का, तो ये रोटेशन फैक्टर बताता है। तो अब देखते हैं कल क्या होता है।